Good evening, everyone. मतलब वीडियो ऑडियो सब कुछ सही है क्या? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। मतलब इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मतलब ओके, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट केरला स्टेट बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का जो एग्जाम हुआ था, तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कशन कर लिया है, isn't it? क्वेश्चन था which of the following is not a nematode with small intestine as a habitat? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, इंटरवाइज वर्मिकुलरिस, दैट इज आवर पीन वर्म। इसको हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास। इतना तक सब लोगों का आई होप क्लियर हो गया होगा, isn't it? isn't it? तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 41। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लार्वा करेंस इज कॉज्ड बाय टॉक्सोकारा कैनिस, टॉक्सोकारा कैटी, एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स, स्ट्रोंगिलर्स, स्टोरकोरिलिस। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अगर आप लोगों ने किसी को याद हो तो इस क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज टॉक्सोकारा कैनिस को कोई नहीं जानता, टॉक्सोकारा कैटी को भी कोई नहीं जानता, बिकॉज ये सारे पैरासाइट्स हमारे पैरासाइटोलॉजी सिलेबस में था ही नहीं। तो एनीवन हु वांट टू गेस समथिंग? Anyone who want to guess something? बताइए, जो भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मतलब ये हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट मूवमेंट पे ही देख लिया था, दैट इज ए स्किन कंडीशन, इजंट इट? दैट इज ए स्किन कंडीशन। अरे वाह, क्या बात है मलय दिव्यस्मिता तेजस्विनी, बिल्कुल, वेरी गुड। स्ट्रोंगुलर्स स्टोरकोरेलिस का ही ये काम है। तो ये जो है स्ट्रोंगुलर्स स्टोरकोरेलिस, दैट कॉजेस योर लार्वा करेंस, दैट इज अ स्किन इन्फेक्शन, स्किन कंडीशन। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। Which of the following do not float in saturated salt flotation technique of stool? Fertilized egg of roundworm, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ राउंडवर्म, ओवम ऑफ पीनवर्म। पीनवर्म यानी कि हमारा जो होता है एंट्रोवाइस वर्मिकुलरिस। गेटिंग माय पॉइंट? याद कर पा रहे हो ना? ओवम ऑफ हुकवर्म। हुकवर्म कौन सा है? हुकवर्म का नाम बताइए तो। नेम हुकवर्म। कौन से पैरासाइट को हम लोग हुकवर्म कहते हैं? कौन से वर्म को, कौन से पैरासाइट को हम लोग हुक वर्म कहते हैं? जैसे कि मैं बता रही थी अभी अभी कि पिन वर्म हम लोग बोलते हैं एंट्रोवैस वर्मिकुलरिस को। बिल्कुल तेजस्विनी, वेरी गुड। एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एंड, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एंड दिव्यास्मिता एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एंड निकेटर अमेरिकनस। बिल्कुल, वेरी गुड तेजस्विनी। तो ये हमारा हो गया हुकवर्म, जैसे कि आप लोगों को याद कर पा रहे हो, दैट इज निकेटर अमेरिकनस एंड अनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल। ठीक है, चलो बैक टू आवर क्वेश्चन, बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा यहीं पे? Which of the following do not float in saturated salt flotation technique of stool?
तो स्टूल एग्जामिनेशन आप लोग जब करते हो, ये चीज करते हो, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना करके बताओ। तो क्वेश्चन ये पूछा है, सैचुरेटेड सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक ऑफ स्टूल में इसमें से कौन सा ऐसा वर्म का एग है या फिर ओवम है जो कि फ्लोट नहीं करेगा, यानी उसका उसका क्या बोल सकते हैं, उसका साइज, डेंसिटी, वट एवर यू कैन से दिस एज, ज्यादा रहेगा, दैट इट विल नॉट फ्लोट, इट विल सेटल डाउन। हाँ, तो अभी आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सल्ट फ्लोटेशन टेक्निक में कौन सा चीज फ्लोट नहीं करेगा। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ओवम, चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं यहीं पे। आप बताइए मुझे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जो भी गेस कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। आई नो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने सैम्पल पेपर में नहीं देखा है, लेकिन केरला स्टेट बोर्ड ने पूछ लिया है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, isn't it? तेजस्विनी बता रहे हैं बी, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ राउंड वर्म। मलय बता रहे हैं ए बट नॉट श्योर, फर्टिलाइज्ड एग ऑफ राउंड वर्म। ओके, बाकी दिव्यास्मिता, सत्यावन, आप लोगों को क्या लगता है?
दिव्यास्मिता नो आइडिया, सत्यवन बी। चलो ठीक है, चलो पहले तो प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर अगर कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं हाउर्टन माउंट स्टूल के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो दिस इज अ टेक्निक वेयर वी यूज, इट इज अ मेथड वी कैन से दैट इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर मटेरियल्स फ्रॉम हेवियर कंटामिनेंट्स। ठीक है, मतलब जो लाइट चीज होगा तो ऑब्वियसली इट विल फ्लोट, ठीक है, इट इज अ कॉमन सेंस कि इट विल फ्लोट, अगर कोई भी लाइटर चीज होगा दैट विल फ्लोट ऑब्वियसली। So if I are taking I'm taking just 1 gram or 1.5 gram of stool here in a test tube, and then I am just we can say that कि हम लोग इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं विथ 3 to 4 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो पूरा जो टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है, जस्ट इमेजिन मैंने 20 ml का जस्ट टेस्ट ट्यूब लिया है और उसमें मैंने 3-4 ml का जो है सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन जो है पहले मैं मिक्स करूंगी विद दैट 1.5 और 1 ग्राम ऑफ स्टूल, गेटिंग माय पॉइंट। एंड उसके बाद व्हाट आई विल डू, उसको अच्छे से मिक्स कर देने के बाद देन आई विल ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन until and unless it reaches the full strength। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट 20 ml कंप्लीट होने तक आई विल ऐड सॉल्ट सोल्यूशन, बट बिफोर दैट आई विल mix that 3 to 4 ml saturated salt solution with 1 or 1.5 gram of stool। पहले मैं मिक्स करूंगी, स्टेयर करूंगी, उसको अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आई विल ऐड सॉल्ट सोल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स को प्रोसीजर समझ में आया, यस और नो? यस और नो, सभी स्टूडेंट्स को प्रोसीजर समझ में आया है, यस और नो? ओके, चलो बहुत सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोसीजर आज के बाद आप लोग याद रख लीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर मटेरियल्स फ्रॉम हेवियर कंटामिनेंट्स, एंड नेक्स्ट इज द प्रोसीजर। ये दो चीजें आज के क्लास में आप लोगों को रखना है यार। एंड बैक टू आवर क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी राउंड वर्म हमारा कौन सा होता है? विच वन इज अ राउंड वर्म, बताइए तो। राउंड वर्म का नाम बताइए, नेम द पैरासाइट विच वी कॉल दिस एज राउंड वर्म। जैसे कि आप लोगों ने बता रखा है, पिन वर्म हम लोग बोलते हैं एंटरबस वर्मिकुलरिस को, हुक वर्म बोलते हैं निकेटर अमेरिकनस को, तो वैसे ही राउंड वर्म हम लोग किसको बोलते हैं? राउंड शेप में रहेगा क्या? एस्करिस लुम्ब्रिकस, अभी दिव्यास्मिता, इजंट इट गुड? तेजस्विनी गुड। तो एस्करिस लुम्ब्रिकॉर्ड्स का अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या है? इतना लाइटर है, शायद इतना लाइटर नहीं है, इसीलिए दैट डू नॉट फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक। कौन सी चीज आप लोगों को याद रखना है? डू नॉट, दैट डू नॉट फ्लोट, इट मीन्स इट मस्ट बी हैवियर, इट मस्ट बी हैवियर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है? It means it is heavier, so that's why it doesn't float in saturated salt flotation technique of stool, isn't it? Okay, अगर आप लोगों को ये चीज याद नहीं रहता है, you can write it down, just write it down। हुआ? नया लगा? सैम्पल पेपर में ये ऐसा सवाल नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसी के थ्रू हम लोग को वैरायटी ऑफ चीजें मिल जाएंगे। हुआ? इसलिए आई एम गोइंग स्लो, एक दिन में बहुत ही कम क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, आई नो दैट, बट we are learning new different variety of things which we are not getting in sample paper, right? चलो, moving towards the next question। लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने। डायरियल स्टूल with rice water appearance is a characteristic feature of the disease typhoid
बैसिलरी डिसेंट्री, कॉलेरा, ट्रैवलर्स डायरिया। क्या बात है, सबसे पहले हमारे दिव्यास्मिता बता चुके हैं सी यानी कॉलेरा। चलिए देखते हैं वो सही है या फिर नहीं। सत्यवन बता रहे हैं कॉलेरा यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट। सत्यवन कॉलेरा, तेजस्वी अभी तक बोली नहीं, मलय भी कॉलेरा बता चुके हैं। गुड, क्या बात है। तेजस्विनी आंसर कहाँ है आपका, नेटवर्क इशू या फिर समथिंग एल्स? बहुत ही इजी सा सवाल था ये क्वेश्चन। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में जब भी आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे भी आप लोगों को पता होगा, एंड whenever you are going for any sample paper you are getting this question, isn't it? In any one of your sample paper you will get this important question, rice water appearance, isn't it? राइस वाटर अपीयरेंस किसका रहता है, किसका रहता है? ऑब्वियसली देखते हैं आप लोगों का आंसर सही है या फिर नहीं। एंड ऑफ कोर्स all of your answers are absolutely correct. Option number C, that is the cholera, is the correct answer of this question. The rice water stool, देख लें क्या कैसा दिखता है, बिकॉज आप लोग आगे जाके जब आप लोग बन जाओगे टेक्नीशियन तो फिर आप लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन भी तो करना होगा। सो दैट्स वाई फिजिकली एग्जामिन करना कैसे करोगे आप लोग एक बार देख लें। ओ है इसको देखेंगे तो मतलब ओके। दिस इज द राइस वाटर स्टूल, जैसे आप लोग फिजिकल एग्जामिन करोगे। आई नो अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, बट यू हैव टू फिजिकल एग्जामिन दैट, राइट? तो फोटो में देखने में दिक्कत क्या है, यस और नो? हाँ कि ना सत्यवन? तेजस्विनी मतलब 3-4 बार हंस चुके हैं, क्या बात है। वो भी इतना स्लोली स्लोली, जैसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, जैसे हॉरर मूवी दिखाने के टाइम पे जैसे होता है ना, उसी टाइप पे स्लोली स्लोली डाउनलोड हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो देख ही लिया, चलो देख ही लो, है ना? चलो देख ही लो आज राइस वाटर स्टूल दिखता कैसा है, अगर आप लोगों ने कभी भी फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है तो भी। मतलब मले भी, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा सब लोगों को देख के, शायद बड़ा अच्छा लगा इसलिए सब लोग एकदम हंस रहे हैं, क्या बात है। चलो बहुत देख लिया और नहीं देखना है, और देखोगे तो फिर डिनर विनर नहीं कर पाओगे, फिर मेरे को बोलोगे, है ना? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ए कॉमन क्वेश्चन। आप लोगों ने जब भी एग्जाम ने दिया होगा अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन उस टाइम पे भी आप लोगों को पता होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था उस टाइम पे भी। किया है मैंने हमारे हॉस्पिटल में सत्यवन, क्या बात है, वेरी गुड सत्यवन, आपने एकदम फिजिकल एग्जामिन किया है, बहुत सही है। जिस दिन देखा उस दिन दिन भर नहीं खा पाया, कैसे खा पाओगे, इतना अच्छा सा चीज जो देख लिया है। यूर टेक्नीशियंस ना, कोई भी चीज दिल से नहीं लेने का, ठीक है? चलो सत्यावन तो कर चुके हैं, आप लोग भी कभी ना कभी जिंदगी में तो करोगे ही। इन केस अगर आप लोगों का पोस्टिंग मेडिकल कॉलेज में हो रहा है तो फिर ये सब कुछ आप लोगों को नहीं करना होगा, ठीक है? तो उसके लिए आप लोगों को करना होगा हार्डवर्क, और उसके बाद आप लोगों को लाना होगा ज्यादा मार्क्स, और उसके बाद आप लोगों का लगेगा मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग। सो फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो इसीलिए अगर ये सारी चीजें नहीं करना है तो पढ़ लो भाई, है ना? Back to our question, inverted fir tree appearing growth pattern in gelatin stab culture is related to Bacillus anthracis, Yersinia pestis, P. aeruginosa, B. Bacillus cereus.
तेजस्विनी हमारे सबसे पहले बता चुके हैं ऑप्शन नंबर सी। आई नो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अर्सेनिया पेस्टिस, बैसिलस एंथ्रासिस, सबसे पहले हमारे जो बताए थे वो अभी तक भी बताए हुए हैं। इन्वर्टेड फीर ट्री अपियरिंग ग्रोथ पैटर्न, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, तो तुरंत आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट। अभी तक मेरे को कोई आंसर नहीं मिल रहा अभी तक इसका। तेजस्विनी ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेड फिर ट्री, डायरेक्टली जाके सीपी बाबेजा बैसिलस एंथ्रासिस चैप्टर को ओपन करो सब लोग, फिर जाके आप लोगों को मिल जाएगा। मन नहीं पढ़िलानी तेजस्विनी, केमती चलिब? नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, बैसिलस एंथ्रासिस। चलो देख लेते हैं इसका पिक्चर, इन्वर्टेड ट्री जैसा कैसा दिखता है जब जिलेटिन हम लोग करते हैं। एक अच्छा सा पिक्चर देखते हैं। सी, सभी लोगों को ये दिख रहा है क्या? बताइए थोड़ा सा। सपोज जस्ट थिंक दैट दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, जहां पे आप लोग जैसे बायोकेमिकल देते हो ना, यहीं पे दिया गया है जिलेटिन स्टैप कल्चर। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैप कल्चर? तो जब हम लोग डायरेक्टली एक स्ट्रेट वेयर लूप लेके इनोकुलेशन करते हैं, वी आर सेइंग दिस एज स्टैप कल्चर, है ना? पूरे डायरेक्टली स्ट्रेट वेयर से, स्ट्रेट वेयर लूप से वी आर इनोकुलेटिंग इन आर बायोकेमिकल। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें जिलेटिन लिक्विफिकेशन, जिलेटिन में, तो यहीं पे देखो जिस हिसाब से इनोकुलेशन हुआ है उसी हिसाब से ये जो फिर ट्री है, ठीक है, तो दैट इज इन्वर्टेड फिर ट्री, यानी उल्टा जैसा दिखेगा, फिर ट्री जैसा दिखता है, इन्वर्टेड उसी टाइप का दिखेगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज इन्वर्टेड फिर ट्री अपीयरेंस। किसका होता है? बैसिलस एंथ्रासिस का। किसका होता है? बैसिलस एंथ्रासिस। ऐसे जिलेटिन लिक्विफिकेशन में इस टाइप का कुछ दिखता है। हुआ? ये और एक अच्छा सा इमेज है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा सा एक इमेज है। इन्वर्टेड फिर ट्री, जैसे कि जस्ट सपोज उसके अंदर में जिलेटिन है, आप लोगों ने स्टफ कल्चर किया है, तो इट विल लुक लाइक दिस। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? सभी स्टूडेंट थोड़ा सा यस नो करके बताएंगे, इज इट क्लियर?
चलो ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग को इसके अंदर में मिल रहे हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं जिसका आंसर आप लोग गलत बता दे रहे हो, यानी आप लोग थोड़ा सा बेस लेवल कहीं ना कहीं आप लोग भूल चुके हो। एंड यहीं पे एक चीज भी अच्छे से बताना चाहती हूँ मैं, दैट इज, देखो सब लोग अटेंशन के साथ सुनेंगे, एवरीवन, दोज हु आर सीइंग लाइव सेशंस एंड दोज हु विल सी रिकॉर्डेड सेशंस, सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, देखो अभी तक नोटिफिकेशन जो है नहीं आया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, ये तो मुझे पता है बहुत अच्छे से। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, एक बार सीपी बाबेजा का जो बुक है, चाहे आपके पास बीडीएस का बुक हो, चाहे आपके पास एमबीबीएस का बुक हो, जो भी जिसके पास सीपी बाबेजा का बुक है, जो चैप्टर्स सिलेबस के अंदर में है, उस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा, वैसे ही आप लोग टाइम पास जैसे करते हो ना, इंस्टाग्राम रील्स जैसे देख रहे हो ना, बस एक बार जस्ट रीडिंग करना है और उसके अंदर में जो ब्लैक बोल्ड डार्कन लेटर में जो भी वर्ड लिखा होगा, सपोज आप लोगों को ऐसे नॉर्मली बुक में लेटर मिल जाएंगे, कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल बोल्ड लेटर में कुछ इसी तरीके से लिखा होगा, कुछ इसी तरीके से लिखा होगा, उस चीज को आप लोगों को रखना है याद। मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज, आप लोग जब भी सीपी बाबेजा का बुक ओपन करते हो, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ाई करते हो, सारी चीज में याद रहेगा नहीं रहेगा दैट डजंट मैटर, बट जो वर्ड्स बोल्ड लेटर में है दैट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, मस्ट, दैट्स अ कंपल्सरी, बिकॉज चाहे आप लोग आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दोगे, आप लोग आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दोगे, टेक्स्ट बुक का जो बेसिक नॉलेज है उतना बहुत ही ज्यादा है आप लोगों के लिए, कोई भी एमसीक्यू आप लोग अटेंड कर रहे हो, सैंपल पेपर में डिफरेंट स्टेट बोर्ड में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक क्लैरिटी जो है ना, वो जो टेक्स्ट बुक के अंदर में है मेनली, मतलब पी चक्रवर्ती का तो नहीं बोलूंगी अभी भी, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो कि आई थिंक आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो। पैथोलॉजी का हम लोग देख लेंगे यहीं पे, लेकिन पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का एक बार सब लोग सीपी बाबेजा का एक चैप्टर पढ़ाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट यूनिट हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया, स्टेरिलाइजेशन, कल्चर मीडिया, कल्चर मेथड्स, इतना आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। सेकेंड यूनिट में अगर आप लोग देखोगे, सपोज फॉर एग्जांपल पैरासाइटोलॉजी हुआ, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर में जितने पैरासाइट हमारे सिलेबस के अंदर में है, ठीक है, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा जो है उसको नहीं करना है, ठीक है, जितना हमारे सिलेबस में है उसको बस एक बार रीडिंग कर लेना, बस एक बार। मैं नहीं बोल रही हूँ उससे नोट बनाओ, उससे ये करो वो करो, नहीं, एक बार रीड कर लेना, जो बोल्ड लेटर में है उससे रिलेटेड चीजें थोड़ा सा देख लेना, और हो सकता है तो जो समरी वाला पार्ट है, समरी वाला जो पार्ट है उसको, जो भी 5 लाइन 6 लाइन जो भी लिखा गया है, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ पढ़ लेना, कर पाओगे इतना? जिस दिन सपोज क्लासेस नहीं हो रहा है, जिस दिन सपोज आप लोगों के पास टाइम थोड़ा सा बच गया है, आधा घंटा 1 घंटा सोने से पहले, तो क्या आप लोग इतना कर लोगे? मैं ज्यादा नहीं बोलूं, एक चैप्टर एक दिन में करो, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक आ जाएगा तब तक सोचो आप लोगों का। जैसे अभी ओडब्ल्यूएससी का 2 ही पोस्ट निकला है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई 1-2 पोस्ट भी निकले ना, उतना में भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा कि हाँ मतलब मुझे तो फॉर्म डालना ही डालना है। सो दैट लेवल का कॉन्फिडेंस किसके अंदर में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा? जब आप लोगों ने एकदम कंप्लीट कर लिया होगा ये सारी चीजें। देखो बाहर की एक्स्ट्रा चीजें मैं लेके आ रही हूँ, बाकी बेसिक कंसेप्चुअल चीजें, थियोरिटिकल जो लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच का सारी चीजें इस बैच में अवेलेबल है, आई नो दैट, लेकिन उसको देखने के साथ साथ ये थोड़ा, अगर थोड़ा सा ज्यादा बोनस मसाला थोड़ा सा ऐड कर लोगे, देन पक्का आप लोगों का सिलेक्शन जो है, क्वेश्चन और कहां से ही आएगा, सोचो ना, क्वेश्चन और कहां से आएगा? वी आर सीइंग टेक्स्ट बुक, वी आर सीइंग डिफरेंट सैंपल पेपर्स, वी आर सीइंग डिफरेंट स्टेट बोर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कहां से आएगा? और कोई ऐसा कोई मतलब, और एग्जाम जो मैं करवा रही हूँ ना, वो इधर मैं कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉपी कर रही हूँ, नहीं तो इंटरनेट से सारे जो कॉमन क्वेश्चन है उसको कॉपी कर रही हूँ, बस बताओ अभी और आप लोगों को चाहिए ही क्या? समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, समझ रहे हो, सारी चीजें आपके पास अभी अवेलेबल है और नोटिफिकेशन आया भी नहीं है,
ये टाइम को इतना ऐसा यूटिलाइज कर दो ताकि अगर जैसे OSSC में 2 वैकेंसी आ गया है, वैसे कोई कहीं पे, जैसे कि हमारे भुवनेश्वर में जो IIT कॉलेज है उसमें भी 1 वैकेंसी निकला था, हमारे जो सुपर सीनियर को मिला। 1-2 वैकेंसी अगर कहीं पे और सब लोग तो वो SSC का ही वेट कर रहे हो, आई नो दैट। बाकी और कहीं पे अगर 1-2 वैकेंसी आ भी जाती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। क्या पता नेक्स्ट रेलवे एग्जामिनेशन अगर भुवनेश्वर ब्रांच में निकले और उस पे किसी का एक का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग थोड़ा सा तो हायर सोच ही सकते हो, तेजस्विनी समझ रही है, थोड़ा सा हायर सोच सकते हो। तो इसी के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा सीपी बाबेजा का जो बुक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का, कभी कभी टाइम मिलता है तो एक एक चैप्टर को रीड कर लो बस, और जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है बस उसको थोड़ा सा याद रख लेना, और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसका समरी देख लेना। चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, समरी पढ़ लो, है ना। चलो, ये सारी चीजें तो होती रहेगी। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनोलिफॉर्मिस कॉजेस। स्ट्रेप्टोबैसिलस को आप लोग जानते हो, लेकिन मोनोलिफॉर्मिस ये वाला स्पीसीज को आप लोग नहीं जानते हो। हैवरहिल फीवर, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्राजीलियन पुरपुरिक फीवर। थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज दिस में कम फ्रॉम योर बीएमएलटी सिलेबस, इजंट इट। तो इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोगों को जो भी सही लग रहा है आप लोग बता सकते हो, वी विल डिस्कस द आंसर, डोंट वरी। We will see the answers, बट आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा गेस करना है कि आप लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिकॉज आई नो स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनोलिफर्म्स को आप लोग नहीं जानते हो, ये वाले ऑर्गेनिज्म को। चलो, तेजस्वी नहीं बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी हैवरहिल फीवर। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट्स बताएं, सभी स्टूडेंट्स बताएं इस चीज को। सत्यवन भी वही बता रहे हैं, हैवरहिल फीवर। मलय बता रहे हैं डी यानी ब्राजीलियन पुरपुरिक फीवर। दिव्यास्मिता बता रहे ए, यानी 3 लोगों ने ए बताया है। डी हमारे बता रहे हैं मलय। देख लें आंसर, देख लें। क्या बात है, 3 लोगों ने जो भी आंसर बताया है वो एकदम सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हैवरहिल फीवर। हैवरहिल फीवर ये एक नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो अगर आप लोग याद रख सकते हो तो, दिस इज ए नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या कॉज करता है, रैट बाइट फीवर। अगर कहीं पे एग्जामिनेशन में ये चीज आप लोगों ने देख लिया तो, रैट बाइट फीवर। नेक्स्ट टू दैट यू कैन ऑल्सो हैव दिस हैवरहिल फीवर। आई नो वर्ड्स आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा याद रखने में, बट 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे देन याद रह जाएगा।
हुआ स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनोलिफॉर्मिस, ये जो है एक नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव प्ल्यूमॉर्फिक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो कि कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट्स, थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट्स। तो ये आपका बैक्टीरिया जो है इट विल ट्रांसमिट टू ह्यूमंस एंड दिस कॉजेस रैट बाइट फीवर एंड ऑल्सो हैवरहिल फीवर, जिसमें आप लोगों को फीवर जो है बहुत जोर से होता है रिलेटेड टू अदर सिम्टम्स ऑल्सो। हुआ मले हुआ, याद रह जाएगा। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने। ओके चलो ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैसिलस इज एंथ्रेक्स बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रिडियम टीटनी, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। क्लोस्ट्रिडियम का ही 3 स्पीसीज दे दिया गया है, बाकी एंथ्रेक्स बैसिलस दे दिया है। क्या हुआ? कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई का नाम पूछा है। अगर सुनो, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को एग्जाम हॉल में ऐसा लगे कि ये सारे लोगों को तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको जानते हो उसके बारे में एकदम सही खबर रखे हो ना। अगर एंथ्रैक्स को जानते हो, एंथ्रैक्स क्या है वो तो पता है ना। परफ्रिंजिस को जानते हो, परफ्रिंजिस क्या है वो तो पता है ना। जो नहीं पता है उसको देख लो। सत्यवन बता रहे सब तो पॉजिटिव बैसिलई है। तो केरला ने कैसे बता दिया? केरला ने कैसे बता दिया मोटाइल, मोटाइल ग्राम पॉजिटिव के बारे में? हर एक वर्ड को ध्यान देना है ना। सत्य बता रहे हैं क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम लग रहा है। बाकी लोगों का रिस्पॉन्स अभी तक कुछ भी नहीं आया है। व्हाट हैपेंड? दिव्यास्मिता, सत्य,
नो आइडिया बताने से थोड़ी ना चलेगा, माइनस मार्किंग नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल अपना ओपिनियन बता सकते हो, बिल्कुल अपना ओपिनियन बता सकते हो। आंसर करो, गेस करो, देखते हैं। गेसिंग कैपेसिटी मले का तो ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी माइंड में सेपरेट करो, ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, वो सेपरेट हो गए। मोटाइल इसमें से कौन सा है, कौन सा नॉन मोटाइल है उसको पता है, उसी हिसाब से डिस्टिंग्विश करना होगा ना। देखा, बताया आपने। ऐसे ही बताओ, थोड़ा सा माइंड में एनालिसिस करना होगा, सेपरेट करना होगा। क्या हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है? हम्म। तेजस्विनी, दिव्या, जो भी लग रहा है, देखो परफ्रेंजेस को आप लोग जानते हो, टिटनी को भी जानते हो। क्या ये लोग मोटाइल हैं? क्या ये लोग ग्राम पॉजिटिव है? अच्छा, सब कुछ सोच साच के हमारे नंदो बता रहे हैं बी। चलो बाकी लोग भी बताओ। मोर टोटली मन पड़ूनी। ओके, देखते हैं। सेवती, सेवती आप बताओ। आंसर दिया है डी, लेकिन 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 हम लोग देखते हैं एंथ्रैक्स के बारे में। चलिए एक एक के बारे में सब कुछ पता करते हैं। आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, आंसर सही है, और क्या हो सकता था? चलो, एंथ्रैक्स बैसिलस का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। तो आप लोग मुझे बताइए, बैसिलस एंथ्रासिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यस और नो? सबका आंसर मुझे चाहिए, सबका। सत्यवन, सेवती, सबका आंसर चाहिए। सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताएंगे। बैसिलस एंथ्रासिस इज ग्राम पॉजिटिव, यस और नो? मलय दिव्यस्मिता, गुड।
This is gram positive. Bacillus anthracis motile or not? Bacillus anthracis motile or not? गुड, दिव्यास्मिता मलय. बैसिलस एंथ्रासिस देखो, मोस्ट ऑफ द बैसिलस आर मोटाइल, मोस्ट ऑफ द बैसिलस, लेकिन हमारा बैसिलस एंथ्रासिस जो है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैसिलस सीरियस के आसपास है, सो दैट्स व्हाई इट डजंट हैव फ्लैजेला, सो दिस इज नॉन मोटाइल. हुआ हुआ बैसिलस एंथ्रासिस, यस और नो? हुआ. नेक्स्ट, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस. क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव? क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव? पॉजिटिव. सत्यवन, तेजस्विनी, दिव्यास्मिता, मलय. क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों ने बता रखा है, दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव. तो ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, बताइए. मलय नॉन मोटाइल. ओके. सत्यवन नॉन मोटाइल. दिव्यास्मिता नॉन मोटाइल. ओके गुड, मतलब ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रिडियम टीटनी. नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रिडियम टीटनी. क्लोस्ट्रिडियम टीटनी जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? क्लोस्ट्रिडियम टीटनी जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? पॉजिटिव. तेजस्विनी, दिव्यास्मिता. Satya, good. This is also one of your gram positive bacteria. Clostridium tetani मोटाइल है या नॉन मोटाइल?
क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, क्या इसके पास? दिव्यास ने तो बताए हैं नॉन मोटाइल, मलय बता रहे हैं मोटाइल। चलिए देखते हैं मेजोरिटी क्या कहता है। सबका आंसर नहीं मिल पाया मेरे को अभी तक, सिर्फ दिव्यास्मिता और मलय बताए हैं। क्लोस्ट्रिडियम टीटनी मोटाइल और नॉन मोटाइल। क्या हुआ? सत्य, मलय, दिव्यास्मिता, सेवती, तेजस्विनी। Yes, it has peritrichous flagella. What do you mean by that? What do you mean by peritrichous flagella? What do you mean by peritrichous flagella? It will look like this. Salmonella, E. coli. Isn't it? Isn't it? एंड अगर हम लोग क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम को भी देखें ना, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम भी आपका मोटाइल है, isn't it? क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम जो है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका मोटाइल है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उन्होंने आंसर की में डाला हुआ है डी। आई थिंक उसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया होगा, तो मे बी उसके बाद नेक्स्ट आंसर की में उन्होंने रेक्टिफाई इस चीज को किया होगा, आई गेस, बिकॉज और कुछ मतलब सिर्फ बताया है मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैसिल, और तो कुछ दिया नहीं है ना, हिंट में हम लोगों को और तो कुछ दिया नहीं है। तो बाकी इस वाई दे हैव चूजन डी, आई डोंट नो, बिकॉज मे बी उन लोगों के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया होगा। आप लोगों का भी ऐसा ही है, आंसर्स कभी भी वैसे इधर उधर हो जाते हैं। हुआ एग्जाम में कोई भी चीज में प्रॉब्लम होगा, वी कैन कंप्लेन नेक्स्ट टाइम, यस और नो, वी कैन कंप्लेन इन नेक्स्ट टाइम। हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? अरे थोड़ा सा यस नो करके बोल दो, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, बहुत सही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अजीब सा बैसिलाई का नाम दिया है जिसको आप लोग पहले से बिल्कुल नहीं जानते हो। चलिए देखते हैं इस अजीब से ऑर्गेनिज्म को। क्या आप लोग उस ऑर्गेनिज्म का नाम फ्रेडलैंडर्स बैसिलस इज क्लेप्सिला निमोनी, माइकोबैक्टरम ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनेला टाइफी, सीडोमोनास एरुगिनोसा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। हुआ क्वेश्चन गुड़ा मुंड ऊपर देखी जाऊची ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦିନକୁ 10ଟା ଲେଖା କ୍वेଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଜସ୍ವಿନୀ। ବେଶୀ ଥୋଡି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗ୍ୟାପ ଦେଇ ଦେଇକି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଏମିତି ଏମିତି ୱାର୍ଡ ସହିତ acquainted ହେଲେ we will be prepared for central government examinations, है ना। एक क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग एक स्टेट बोर्ड का भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, देन हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल रहा है। मैं खुद ही सीख रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता था। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन के थ्रू पता चल रहा है, बिकॉज ये सारी चीजें सैम्पल पेपर में हमको नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, राइट। हमको पता है कि मतलब एग्जाम का रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल आंसर दैट, वी विल स्टडी इन दैट वे, है ना। नहीं तो हम लोग कौन सा पढ़ाई करें, कितना पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, हाउ विल डू दैट, इजंट इट। हुआ, इज इट क्लियर? हाँ, तो बैक टू आवर क्वेश्चन फ्राइडलैंडर्स बैसिलस। बैक टू आवर क्वेश्चन फ्राइडलैंडर्स बैसिलस। तो ये जो नाम जो अजीब सा लग रहा है, अजीब सा नाम हमको कब मिलता है? जब वो साइंटिस्ट का नाम ही वैसा होता है। हुआ, जब साइंटिस्ट का नाम ही वैसा होता है। जब मेरे साइंटिस्ट का नाम अगर इसी तरीके से कर्ल फ्रैंडलिडर हुआ, कर्ल फ्राइडलैंडर, व्हाट ए नेम। अगर साइंटिस्ट का नाम कर्ल फ्रेडलैंडर हुआ, जिन्होंने आइसोलेट किया इस बैक्टीरिया को फ्रॉम द लॉन्ग्स, किसके पेशेंट्स? निमोनिया के पेशेंट से। निमोनिया के पेशेंट से, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? बताओ बताओ, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? मतलब एकदम क्लेप्सिला निमोनिया, ऑब्वियसली दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लेप्सिला निमोनी। बिल्कुल सेवती, बी कैसे होगा? निमोनिया के पेशेंट से हम लोग क्लेप्सिला निमोनी को छोड़ के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के पास क्यों जाएं? सेवती, पढ़ाई नहीं हो रहा इसका मतलब अभी दिमाग भी काम करना बंद कर दिया सेवती। बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा, जिससे पता चल रहा है ना। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी मैं देख रही हूँ एग्जाम दी है। हम्म ऐसा करते हैं, डेली डेली में रिमाइंडर डेली डेली 7:30 पे देती रहूंगी कि पढ़ाई करना है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। जिस दिन क्लासेस नहीं होते इसका मतलब आप लोगों का छुट्टी। क्लासेस हुआ तो अटेंड करो, क्लासेस नहीं हुआ तो फिर आप लोग तो भूल ही जाते हो एकदम क्लासेस को, है ना। तो डेली 7:30 पे एक रिमाइंडर जाएगा पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो क्लास हो चाहे वो क्लासेस ना हो, वट एवर। हुआ, तो इसी के साथ मेरे को आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम?
चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। और मैं थोड़ा सा आप लोगों का एग्जाम का रिव्यू थोड़ा सा कर लूं, कौन से स्टूडेंट ने कितना किया है आंसर, कितना सही कितना गलत किया है, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लूं। और आप लोग जिन्होंने भी एग्जाम नहीं दिया है, आप लोग जाके एग्जाम दो अभी, ठीक है? कल तक सभी स्टूडेंट्स का हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं एग्जाम इतने सारे मतलब क्वेश्चंस बना रही हूँ कलेक्ट करके, फिर अगर आप लोग एग्जाम ही नहीं दोगे तो क्या ही फायदा। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट मलय, सेबती।